सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन हब में। राजस्थान की जो परशु परिसर वाली जो क्लास हैं वो अपनी चल रही थी और उसमें हमने राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनका अध्ययन वो हम कर रहे थे। तो पहले पार्ट में हमने तेजाजी है, गोगाजी है और पाबू जी का जो अध्ययन है वो हमने कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे रामदेव जी है। इसके अलावा आपके जो लोक देवता हैं देवनारायण जी है, मैया जी मांगली है, हड़बू जी हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो हम करेंगे। तो इस समय जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको समय पर मिल सके। तो अपना ज़्यादा समय ज़ाया न करते सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसमें अपना पहला प्रश्न आता है रामदेव जी में कि रामदेव जी का जो जन्म है वो कब और कहाँ पर हुआ। तो रामदेव जी का जन्म है वो हुआ था उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म वो हुआ था। और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में इनका जन्म हो रामदेव जी का हुआ था। और दूसरा प्रश्न इसमें आता है रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी। फिर अगला प्रश्न इसमें बनता है कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था मैणादे। मैणादे है वो रामदेव जी की माता का नाम था। फिर आता है इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे या कहीं कर पर इनका जो नाम वो निहाल दे भी हमें देखने को मिलता है। तो दोनों जो नाम वो मैंने आपको बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर अगला प्रश्न इसमें बनता है कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम था। फिर अगला प्रश्न इसमें बनता है कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था। तो इसके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपने देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं इसमें अपना पहला प्रश्न है रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो रामदेव जी के उपनाम में पहला आता है इसमें रामसा पीर के नाम से इनको जाना जाता है। रामसा पीर। इसके अलावा रूणीचारा धनी के नाम से भी इनको जाना रूणीचारा धनी। इसके अलावा इसको कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का अवतार। इसके अलावा इसको सांप्रदायिक सद्भाव के देवता के रूप में इसको जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर अगला इसमें प्रश्न बनता है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था। तो रामदेव जी ने पंथ चलाया था वो था कामड़िया। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें कि रामदेव जी के जो अनुयायी हैं वो कौन सी जाति के होते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो रामदेव जी के जो अनुयायी है वो कामड़ जाति के थे, मेघवाल की। कामड़ जाति और जो मेघवाल हैं वो इनके अनुयायी होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें कि रामदेव जी का जो ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो रामदेव जी के ग्रंथ को जाना जाता है 24 वाणियाँ। 24 वाणियों के नाम से रामदेव जी के ग्रंथ को जाना 24 वाणियाँ।
24 वाणियों के नाम से रामदेव जी के ग्रंथ को जाना जाता है। अब रामदेव जी जो पर्चा है इसमें कौन सी घटनाओं का जिक्र है? तो पर्चा में रामदेव जी को चमत्कारी घटनाएं हैं। रामदेव जी की जो चमत्कारिक घटनाएं हैं उनको पर्चा नाम से उनको जाना जाता है। फिर इनके प्रतीक चिन्ह वो क्या है? तो इनके प्रतीक चिन्ह, इनके जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह को इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है, पद चिन्ह। फिर आता है इसमें रिखिया। रिखिया क्या है, यानी रिखिया क्या होते हैं? तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। मेघवाल, देखो इसमें थोड़ी जगह नहीं बची है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ रिखिया क्या है। रिखिया है वो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा आता है। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है डालीबाई। डालीबाई वो कौन है? तो डालीबाई है वो रामदेव जी की धर्म बहन थी। ये रामदेव जी की क्या थी? धर्म बहन थी और ये मेघवाल जाति की थी। मेघवाल जाति की थी डालीबाई। जातरू को किसे कहा जाता है? तो पैदल जो यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है, पैदल यात्रियों को। फिर आता नेजा। नेजा क्या है? तो नेजा है वो रामदेव जी की पंचरंग जो ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। पंचरंग ध्वजा को नेजा कहा जाता है। फिर रामदेव जी का मेला है वो कब बढ़ता है? तो रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया से एकादशी तक ये रामदेव जी का मेला वो बढ़ता है। फिर इसकी जो बहन कौन थी? ये देखो डालीबाई है वो इसकी धर्म बहन थी और जो रामदेव जी उसकी जो सगी बहन है वो थी सुगुनाबाई। रामदेव जी की सगी बहन है वो थी सुगुनाबाई। और रामदेव जी का भाई भी था, भाई का नाम था वीरमदेव। वीरमदेव रामदेव जी के भाई का नाम था। अब छोटा जो रामदेवरा है वो कहाँ पर है? रामदेव जी का जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर है? तो वो आपका गुजरात में। गुजरात में रामदेव जी का छोटा जो रामदेवरा है वो स्थित है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। इसमें अब रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर और धाम है वो कौन कौन से हैं? तो प्रमुख और मंदिर धाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से। इसमें पहला है इसमें रामदेवरा जैसलमेर। एक तो रामदेवरा जैसलमेर हो गया जो कि कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में है रामदेवरा। दूसरा आता है बिरांठिया जो कि पाली में। दूसरा है बिरांठिया जो कि कहाँ पर है? पाली में है। फिर आता है तीसरा है आपका सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सुरताखेड़ा चित्तौड़, ये आपका है चित्तौड़ में। फिर है आपका अगला चौथा है मसूरिया जोधपुर में। मसूरिया जोधपुर, ये आपका जोधपुर में। तो ये 4 जगह पर रामदेव जी के प्रमुख मंदिर और धाम है। पहला इसमें रामदेव जो कि जैसलमेर में है। दूसरा जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। फिर दूसरा आता है आपका
बिराटिया पाली में, ये आपका है पाली में। फिर तीसरा है ये आपका सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, सुरता खेड़ा चित्तौड़, ये आपका चित्तौड़ में। फिर चौथा आता है, चौथा है ये आपका मसूरिया जोधपुर में। तो ये जो 4 प्रमुख मंदिर और धाम है ये रामदेव जी के हैं। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एकमात्र लोक देवता कौन से हैं जो कि कवि भी थे? तो ये थे आपके रामदेव जी, जो कि लोक देवता के साथ में क्या थे, ये कवि भी थे। रामदेव जी के समकालीन कौन थे? तो रामदेव जी के समकालीन है वो आपके मल्लीनाथ जी हैं। कौन है? मल्लीनाथ, ये रामदेव जी के समकालीन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन अध्ययन करेंगे देवनारायण जी का। तो देवनारायण जी का जन्म वो कब और कहाँ पर हुआ? तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म वो हुआ था। देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज है वो देवनारायण जी के पिताजी का नाम था। देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? तो देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू कटाणी। सेडू कटाणी है वो देवनारायण जी की माता का नाम था, सेडू कटाणी। फिर आता है देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। लीलागर है वो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि देवनारायण जी के पत्नी का क्या नाम था? तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी का नाम था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं देवनारायण जी के अन्य जो फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है, अब देवनारायण जी हैं वो कौन से परिवार से संबंध रखते हैं, यानी इनका जो परिवार है वो कौन से वंश से है? तो इनका जो परिवार है वो है बगड़ावत। बगड़ावत नागवंशी गुर्जर। बगड़ावत नागवंशी गुर्जर परिवार से देवनारायण जी का संबंध है। देवनारायण जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार है वो देवनारायण जी को कहा जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से भी देवनारायण जी को जाना जाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें कि देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह देवनारायण जी के बचपन का नाम था। अगला मंदिर प्रश्न है इसमें कि देवनारायण जी के मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है? तो पहला आता है इसमें आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया टोंक में भी देवनारायण जी का मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया टोंक मेरा इसका देवनारायण जी का मंदिर है। अब है अगला प्रश्न इसमें आता है कि देवनारायण जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है? तो देवनारायण जी की समाधि है वो आपके देवमाली अजमेर में है। देवमाली अजमेर में है और इसके अलावा देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में। देव डोंगरी
चित्तौड़गढ़। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं कौन कौन से पर्सन जो हमें देखने को मिलते हैं। अब देवनारायण जी के फड़ का जो वाचन है वो कौन करते हैं? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं वो गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। गुज्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ वो किया जाता है। अब देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है। इसके अलावा सबसे लंबी है, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। इनका जो मेला वो कब बढ़ता है देवनारायण जी का? तो देवनारायण जी का जो मेला है वो बढ़ता है आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का जो मेला वो बढ़ता है। अब अगला प्रश्न इसमें आता है देव डूंगरी चित्तौड़ में देवनारायण जी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? तो ये जो मंदिर है वो बनवाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने ये जो मंदिर है वो बनवाया था देव डूंगरी चित्तौड़ में देवनारायण जी का मंदिर। अगला प्रश्न इसमें है राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ भारतीय डाक टिकट पर भी अंकित है, तो वो लोक देवता हैं आपके देवनारायण जी, देवनारायण जी। अगला प्रश्न है इसमें देवनारायण जी ने किस स्थान पर तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया व नीम की पत्तियों व औषधियों का महत्व जाना? तो ये तपस्या की थी और महत्व जाना था उन्होंने उज्जैन शिप्रा नदी पर। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इन्होंने ये विज्ञान वो प्राप्त किया था। शिप्रा नदी के तट पर, नदी तट पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बापिणी जोधपुर में। बापिणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का जो जन्म वो हुआ था। मेहाजी मांगलिया के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था गोपाल राज सांकला। गोपाल राज सांकला इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न इसमें आता है ये कौन से परिवार से थे? तो मेहाजी मांगलिया हैं वो थे आपके पंवार क्षत्रिय परिवार से ये संबंध रखते थे। इनका संबंध था इस परिवार से, पंवार क्षत्रिय परिवार से। इनका मंदिर कहाँ पर है मेहाजी मांगलिया का? तो इनका मंदिर है बापिणी जोधपुर में। मंदिर इनका है बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। फिर अगला प्रश्न इसमें आता है युद्ध मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किससे किया था? तो मेहाजी मांगलिया ने युद्ध किया था जैसलमेर के राणंग देव भाटी से। जैसलमेर के राणंग देव भाटी से इन्होंने युद्ध वो किया था। इनकी लोक मान्यता ये है कि इनकी जो पूजा करने वाले भोपे हैं उनकी वंशवृद्धि है वो नहीं होती है। इनकी वंशवृद्धि है वो नहीं होती है। ये गोद लेकर
अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैंने बोल के ये बता दिया है कि म्याजी मांगलिया के बारे में ये लोक मान्यता है कि इनकी जो पूजा करने वाले भोपे हैं, इनकी वंशवर्धि वो नहीं होती है, ये गोद लेकर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। बुड़ैल नागौर में, बुड़ैल नागौर में ये जन्म हुआ था आपका हड़बू जी का। फिर इनके पिताजी का क्या नाम था? हड़बू जी के पिताजी का नाम था मेहाजी। मेहाजी है वो हड़बू जी के पिताजी का नाम था। हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? तो हड़बू जी के गुरु का नाम था आपका बालीनाथ। बालीनाथ है वो हड़बू जी के गुरु का नाम था। और ये कौन से परिवार से संबंध रखते थे हड़बू जी? तो ये रखते थे आपके सांकला राजपूत से। सांकला राजपूत परिवार से ये संबंध रखते थे। हड़बू जी के वाहन का क्या नाम था? तो हड़बू जी के वाहन का नाम था सियार। सियार है वो हड़बू जी का वाहन था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन हड़बू जी के जो बाकी बचे हुए फैक्ट है वो देखते हैं। हड़बू जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो हड़बू जी के उपनामों में आता है एक तो शकुन शास्त्री, शगुन शास्त्र के ज्ञाता, शगुन शास्त्र के ज्ञाता, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। इसके अलावा योगी कहा जाता है इसको, योगी, सन्यासी, चमत्कारी, वचनसिद्ध महापुरुष, इन नामों से इनको जाना जाता है। हड़बू जी का मंदिर है वो आपका बैंकटी फलोदी जोधपुर में है। बैंकटी फलोदी जोधपुर में हड़बू जी का मंदिर है। हड़बू जी के समकालीन शासक कौन थे? तो उनके समकालीन शासक हैं वो थे हड़बू जी के जोधा। जोधा है वो हड़बू जी के समकालीन शासक हैं। बैंकटी में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया? तो बैंकटी में हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह ने निर्माण वो करवाया था। वे लोक देवता जो अपनी बैलगाड़ी से अशक्त व पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, तो वो कौन से लोक देवता थे? तो वो लोक देवता यार वो लोक देवता थे आपके हड़बू जी। हड़बू जी है वो अशक्त और जो पंगु गाय होती थी उनके लिए अपनी गाड़ी से वो क्या लाते थे? चारा लाते थे। और इनकी पूजा है वो हड़बू जी की गाड़ी की जाती है। पूजा वो हड़बू जी की गाड़ी की वो पूजा वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा वो की जाती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस प्रकार से आज हमने जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता थे उनका जो अध्ययन हमने किया है। इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण देवता उनको आपको देखना है। तो जो चैनल पे इस समय नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं वो आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।